हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसएससी जीडी के लिए अपना हिंदी का सिलेबस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, विलोम शब्द। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज बच्चे हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो रहेगा शुद्ध वर्तनी का। बच्चे ठीक है, आप देखेंगे जो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था वहां से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे, शुद्ध वर्तनी का भी कम से कम 1 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता ही है। और कोई कोई शिफ्ट बच्चे ऐसी होती है जिसमें 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन जाते हैं। मैंने बच्चे आपको क्लास के शुरू में ही कहा था, आपकी एसएससी जीडी की हिंदी केवल 10 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आप उन 10 वीडियो को अच्छे से देख लेना, आप देखेंगे एक सिंगल क्वेश्चन भी इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो पहली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठेंगे, उनको पता नहीं होता क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको पहले ये चैप्टर कराऊंगा शुद्ध वर्तनी, तो बच्चों को पता नहीं होता शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो बच्चे, मैं आपको प्रैक्टिस बाद में कराता हूँ। इस वीडियो को लास्ट में मैंने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिए हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे, चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में भी कहा था, नोट्स अपने अच्छे से बनाते हुए चलेंगे। एक बार बच्चे मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, जब आप नोट्स बना लेंगे, बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि चीजें लिखी होती हैं तो हम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो चैप्टर डाल देंगे वर्तनी शुद्धि। ठीक है, बहुत आसानी से बच्चे हम इसको कर पाएंगे, बहुत इजी चैप्टर है। बच्चे, इधर जो लिखे होंगे ये वाले शब्द, ये इधर जो लिखे हैं ब्लैक में, ये अशुद्ध हैं। और बच्चे, ये जो लिखे हैं ये शुद्ध हैं, इन पर ध्यान रखेंगे। ये बच्चे नीले कलर में जो लिखे हैं ये शुद्ध हैं, और बच्चे काले कलर में जो लिखे हैं ये अशुद्ध हैं। ठीक है, जैसे पहला है बच्चे अनुभूति। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था, तो वो मैंने बाद में क्वेश्चन लिए हैं, आपको सब पता चल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अनुभूति जो लिखा जाता है बच्चे, वो सही इस तरीके से लिखा था अनुभूति। ठीक है, ये गलत है। ये क्या है बच्चे? गलत है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, तादात्म्य होता है। क्या होता है बच्चे? तादात्म्य। ये शुद्ध है, जबकि इस तरीके से मिलेगा तो क्या है? अशुद्ध है। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से महात्म्य बहुत पूछे जाते हैं, ये हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक तक इन पे ध्यान नहीं देते। जब बच्चे हम 12th तक पढ़ते हैं तो हम इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते वर्तनी पर, और हमारे टीचर भी आराम से वहां पे कॉपी चेक कर देते हैं और हमें बताते नहीं कहाँ हमारी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे एग्जाम में अगर आप गलती करोगे तो बच्चे वहां पर तो आप बाहर हो जाओगे सिलेक्शन से। ठीक है, यहाँ आपकी गलती माफ नहीं की जाएगी। और एकेडमिक तक आप देखेंगे 12th क्लास तक आपकी वर्तनी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अभी तक आप बर्तन ऐसे लिखते थे, जबकि ये गलत होता है बच्चे। बर्तन जो लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जबकि आपने अगर एकेडमिक में इस तरीके से भी लिखा होगा तब भी टीचर चेक कर देगा। अगर दरोगा की बात करें तो बच्चे, दरोगा आपने इस तरीके से अब तक लिखा होगा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वर्तनी को, जबकि दरोगा जो इस तरीके से बच्चे गलत होता है। जो दरोगा की वर्तनी ये होती है बच्चे, इस तरीके से लिखा था दरोगा। ठीक है, तो आपको ये अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी गलती माफ नहीं की जाएगी, आप बड़े हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अगर टिप्पणी की बात करें तो बच्चे टिप्पणी गलत लिखा हुआ, टिप्पणी इस तरीके से लिखा जाएगा। दवाइयां आपने देखा होगा बच्चे इस तरीके से लिख देते हो आप, जबकि गलत हो जाएगा बच्चे, दवाइयां इस तरीके से लिखा जाएगा। कर्मनाशा बच्चे गलत हो जाएगा। जो कर्मनाशा की वर्तनी शुद्धि होती है वो ये होती है कर्मनाशा। ठीक है, संशय बच्चे गलत हो जाएगा। संशय का शुद्ध रूप ये होता है संशय, इस तरीके से लिखा जाता है। बच्चे पूर्णिमा की बात करें, बच्चे पूर्णिमा इस तरीके से लिखा जाता है, ये पूर्णिमा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है, और आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप आसानी से बच्चे, एक बार आपकी अब प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप एग्जाम टाइम पर देख के जाओगे एक बार आपकी तब प्रैक्टिस हो जाएगी। उपजाऊ जो होता है बच्चे इस तरीके से गलत है, उपजाऊ इस तरीके से लिखा जाता है। उसी तरीके अगर ईसाई की बात करूं, ईसाई बच्चे इस तरीके से गलत लिखा है। ईसाई की शुद्ध वर्तनी ये होती है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखेंगे
बच्चे आप एक एक को अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे अंजलि, ये बच्चे गलत लिखा हुआ, अंजलि का शुद्ध रूप ये होता है, ठीक है। अगर आंगन की बात करें, जैसे आप बच्चे आंगन जो होता है आपने देखा होगा, जो घरों में आंगन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। आंगन की जो बटनी बच्चे शुद्ध है वो ये है। अगर मैं अहिल्या बच्चे बात करूं तो ये गलत लिखा हुआ है, शुद्ध रूप अहिल्या का ये है। अंतरराष्ट्रीय बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। बच्चे अगर आविष्कार की बात करूं तो आविष्कार ये गलत लिखा है, आविष्कार इस तरीके से लिखा जाता है। अनुसंधान की बात करूं बच्चे तो ये गलत लिखा है, अनुसंधान इस तरीके से लिखा जाता है। अगर बच्चे अपराहन की बात करूं, अपराहन इस तरीके से लिखा जाता है। अगर बच्चे आध्यात्मिक की बात करूं तो आध्यात्मिक का शुद्ध रूप ये है। अमावस्या की बात करूं बच्चे, अमावस्या गलत है, अमावस्या का शुद्ध रूप ये होगा। इसी तरीके अगर अंताक्षरी की बात करूं तो बच्चे ये गलत लिखा है, अंत्याक्षरी इस तरीके से ही मिल सकता है और इस तरीके से ही मिल सकता है, दोनों ही रूप शुद्ध हैं, ठीक है बच्चे, दोनों रूप शुद्ध हैं। अगर बच्चे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, अध्ययन जो लिखा जाता है बच्चे गलत है, अध्ययन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर अभिशाप की बात करूं, अभिशाप बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है। आजीविका ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आजीविका बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, आजीविका का शुद्ध रूप ये होगा। अनुपस्थित बच्चे, अनुपस्थित का शुद्ध रूप ये होगा, इस तरीके से अनुपस्थित लिखा जाता है। अगर अनुकूल की बात करूं बच्चे, अनुकूल इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान देंगे। अगर आंख की बात करूं बच्चे, आंख इस तरीके से लिखा जाता है, चांद बिंदी होती है ऊपर, अंकी बिंदी नहीं होती, ठीक है, चांद बिंदी ध्यान देंगे, जल्दबाजी हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अप्रत्याशित इस तरीके से लिखा जाता है। अगर अन्वेषण की बात करूं बच्चे, अन्वेषण इस तरीके से लिखा जाता है। उसी तरीके से ये बहुत पूछा जाता है बच्चे, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। यहां पर आ की मात्रा नहीं होती, ये वाली गलती कर देते हैं आप जल्दबाजी में जब एग्जाम में जाते हैं। बच्चे हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जब एग्जाम में हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, हमें 4 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से बारीकी से चीजों को समझना है। अगर अत्यधिक की बात करूं बच्चे, अत्यधिक इस तरीके से लिखा जाता है, अत्यधिक का शुद्ध रूप ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अधीन जो लिखा जाता है बच्चे, ये अधीन नहीं होता, अधीन होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर अनुग्रह की बात करूं बच्चे, अनुग्रह इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप। अतिथि की बात करूं बच्चे, अतिथि का शुद्ध रूप ये होगा। उसी तरीके से आशीर्वाद की बात करूं, जो बार बार पूछा जाता है बच्चे, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप ये होगा। बच्चे अनधिकृत इस तरीके से लिखा जाता है, अंतर्यामी का शुद्ध रूप बच्चे ये होगा। और इसी तरीके से आनुषंगिक जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आनुषंगिक का शुद्ध रूप बच्चे ये होगा, ठीक है। अनपेक्षित बच्चे ये गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से शुद्ध रूप होगा। उसी तरीके से आयुर्वेदिक बच्चे, आयुर्वेदिक का शुद्ध रूप जो है बच्चे ये होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अनिष्ट की अगर बात करूं बच्चे, अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है, यहां पर टे होता है, ध्यान रखेंगे, ये ठे नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आहुति जो लिखा जाता है बच्चे, आहुति इस तरीके से लिखा जाता है, आहुति ये गलत लिखा है, ठीक है। आंसू की बात करूं बच्चे, आंसू इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत रूप है। अतिक्रमण की बात करूं बच्चे, अतिक्रमण इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत रूप है। अधिग्रहित की बात करूं बच्चे, अधिग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत लिखा है। अभ्यंतर की बात करूं बच्चे, अभ्यंतर इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत रूप है। इसी तरह अगर अलौकिक की बात करूं बच्चे, अलौकिक इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत लिखा है। अभ्यारण्य आप देखा होगा बच्चे, जब आप बुक पढ़ते हैं 8th क्लास में 9th क्लास में, आप देखेंगे कुछ किताबों में इस तरीके से भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चे वहां भी बटनी में गलती हो जाती है, वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि बच्चे अब आप कैसे लिखेंगे, अभ्यारण्य का बच्चे इस तरीके से लिखा जाएगा, शुद्ध रूप ये है। अनुग्रहित जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, गलत रूप है, अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है। आवश्यकता बच्चे ये गलत लिखा है, क्योंकि हमें जब हम बोलते हैं ऐसा लगता है आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, हमें लगता है यहाँ पर ए होगा, बट बच्चे यहाँ पर क्या होता है, आवश्यकता होता है, क्या होता है, आवश्यकता। अनुसरण की बात करूं बच्चे, अनुसरण इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उज्ज्वल की बात करूं बच्चे, उज्ज्वल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उज्ज्वल बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, दोनों जय जो होते हैं वो आधे बने होते हैं। ऐतिहासिक की बात करूं बच्चे, ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत लिखा है। ऐषणा की अगर बात करूं बच्चे, ऐषणा इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत लिखा है। अगर ऋषि की बात करूं, ऋषि इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे। अगर ऋतु की बात करूं बच्चे, ऋतु इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत रूप है।
उल्लंघन की बात करूं बच्चे, उल्लंघन इस तरीके से लिखा जाता है, गलत रूप है। उल्लिखित की बात करूं बच्चे, इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत लिखा है। कालिंदी, कालिंदी बच्चे किस तरीके से लिखा था ये आपको पता होना चाहिए। कालिंदी का शुद्ध रूप ये है, ये गलत हो जाएगा। किंवदंती, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, किंवदंती किस तरीके से लिखा जाता है, आप कहेंगे सर इस तरीके से लिखा जाता है, गलत लिखा है। बच्चे इसको देखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौशल्या, कौशल्या नहीं बच्चे, इस तरीके से नहीं लिखा है, कौशल्या इस तरीके से, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों ही रूप शुद्ध हैं, दोनों रूप क्या बच्चे, शुद्ध हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपने देखा होगा जब आप एप्लीकेशन भी लिखते हैं कभी कभी टीचर को, तो आप ऐसे लिख देते हैं कृपया, ठीक है, आपने वहां पर लिखा होगा, इस तरीके से भी लिख देते हैं, बट बच्चे टीचर भी वहां पर इतना ध्यान आपकी इस पर राइटिंग में नहीं देते और आपकी वर्तनी पर नहीं देते, वो इसको सही मान लेते हैं, जबकि बच्चे क्या लिखा जाता है, इस तरीके से होता है कृपया, शुद्ध रूप क्या है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, कृपा जो होता है गलत रूप है, कृपा इस तरीके से लिखा जाता है, ये बच्चे रिपीट हो गया कौशल्या, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसके आने के ज्यादा चांस रहते हैं। बच्चे कौशल्या इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कैलाश, बच्चे कैलाश में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कैलाश इस तरीके से लिखा जाता है। अगर कालिदास की बात करूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, टाइम लग जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे वीडियो में टाइम लगता आने में, तो बच्चे क्योंकि छांटना होता है चीजों को, ऐसे तो आप यूट्यूब पर, आपको इतने यूट्यूबर हैं, हजारों लाखों यूट्यूबर हैं, ठीक है, पढ़ा तो कोई भी देता है, बट बच्चे टीचर वही माना जाता है जो मान लो 200 विलोम शब्द आपको दिए और 200 में से भी आपके एग्जाम में फंस जाए। मान लो मैं यहाँ पर 150 से 200 आपको वर्तनी दे रहा हूँ और उसमें से मैं आपके एग्जाम में फंसा दूं, तो टीचर बच्चे वही माना जाएगा। ऐसे में पूरी किताब आपको कराने लगूं तो उससे कोई भी फायदा नहीं है, ना आप याद कर पाएंगे और बच्चे मेरा भी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। वही सिलेक्टेड चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और बच्चे जिनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है बच्चे, बस विश्वास रखिए, आप देखेंगे इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर कुमुदनी की बात करूं बच्चे, कुमुदनी ये गलत लिखा है, कुमुदनी इस तरीके से लिखा जाता है। कवियत्री में काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, कवियत्री की वर्तनी बच्चे गलत है, कवियत्री इस तरीके से लिखा जाता है। अगर गृहिणी की बात करूं बच्चे, गृहिणी इस तरीके से लिखा जाता है। अगर गीतांजलि की बात करूं बच्चे, गीतांजलि का शुद्ध रूप ये होगा। चार दीवारी, आपने देखा होगा चार दीवारी, ये यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है बच्चे, वन दरोगा का, ठीक है, उसमें पूछा गया था चार दीवारी। तो जब चार ऑप्शन हमें ऐसे मिलते हैं तो हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं पाते कौन सा सही होगा, और गलत ही लगता है अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाते तो चार दीवारी नहीं होता बच्चे, चार दीवारी होता है। आपने अब तक अपने घरों में भी सुना होगा, बोल देते हैं चार दीवारी करा लो, चार दीवारी ही बोलते हैं, तो आपके माइंड में ये रहता है, अगर आप अब नहीं देखोगे इसको तो एग्जाम में जाके आपके चार दीवारी ही दिमाग में आएगा और आप इसको टिक करके आ जाओगे, ठीक है, जो गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चे जब तक आप नहीं पढ़ोगे चीजों को तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा सिलेबस को अच्छे से। बच्चे क्या होता है, चार दीवारी होता है, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चरमोत्कर्ष, बच्चे चरमोत्कर्ष इस तरीके से लिखा था, ये गलत रूप है। छत्र छाया बच्चे इस तरीके से लिखा था, ये गलत रूप है। चक्षु रोग बच्चे इस तरीके से लिखा था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये गलत रूप है। क्षत्रिय आप जानते हैं इस तरीके से लिखा जाता है। छिपकली बच्चे, छिपकली नहीं होता, छिपकली होता है, ये सही हो जाएगा। बच्चे ये भी कई बार पूछा था, जीजी बीसा, ये गलत लिखा है, शुद्ध रूप इसका ये होता है। ज्योत्सना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, गलत रूप है, इस पे तय भी आधा होता है और सह भी आधा होता है। जमाता नहीं होता बच्चे, जामाता होता है, इसका शुद्ध रूप ये है। जे बच्चे ज्येष्ठ, ये नहीं होता, ज्येष्ठ होता है, ये शुद्ध रूप है। त्योहार बच्चे ये गलत है, त्योहार इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे तिलांजलि गलत रूप है, तिलांजलि इस तरीके से लिखा जाएगा। तदुपरांत बच्चे गलत लिखा है, तदुपरांत इस तरीके से लिखा जाता है। तत्कालिक नहीं होता बच्चे, तात्कालिक होता है, क्या होता है, तात्कालिक। तहसीलदारी बच्चे गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा था तहसीलदारी। तिरस्कार बच्चे गलत रूप है, तिरस्कार इस तरीके से लिखा जाता है। दरोगा बच्चे जो मैं आपको बता रहा था ये गलत है, इस तरीके से इसकी वर्तनी ये होती है दारोगा, ठीक है। निरीक्षण की बात करूं बच्चे, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, निरीक्षण का शुद्ध रूप ये होता है निरीक्षण। दैहिक की बात करूं बच्चे गलत रूप है, दैहिक किस तरीके से लिखा जाता है। दिवाली की बात करूं बच्चे, दिवाली इस तरीके से गलत है, दिवाली आपको ये भी मिल सकता है, ये भी शुद्ध रूप है, और आपको दीपावली मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए।
अगर दुष्कर की बात करूं बच्चे, दुष्कर इस तरीके से लिखा था, ये शुद्ध रूप है, गलत लिखा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, पुरस्कार इस तरीके से लिखा था बच्चे, ये गलत रूप है। परीक्षा की बात करूं, परीक्षा बच्चे इस तरीके से लिखा था, गलत रूप है। पूंजीपति बच्चे गलत रूप है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये पिछली बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, पूंजीपति। तो जब 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपसे कहूंगा जब आप इनको एक बार तो याद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपने आप से लिख कर देखेंगे, पूंजीपति लिख कर देख लो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जब आप लिख कर देख लेंगे चीजें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं और हमें काफी टाइम याद भी रहती हैं। अगर बच्चे पेतरक की बात करूं, ये शुद्ध रूप है, ये गलत लिखा है। अगर प्रशंसा की बात करूं, ये शुद्ध रूप है, ये गलत लिखा है। अगर पारलौकिक की बात करूं बच्चे, पारलौकिक इस तरीके से लिखा जाता है, गलत रूप है। प्रतिनिधि की बच्चे अगर बात करें तो प्रतिनिधि इस तरीके से लिखा जाता है, गलत रूप है। दधीची जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, दधीची इस तरीके से लिखा जाता है। और बच्चे दुगना की बात करूं, दुगना इस तरीके से लिखा जाता है। और बच्चे दोपहर, इसको बच्चे दोपहर नहीं होगा, ये दोपहरी होगा, ठीक है, दोपहर का दोपहरी हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, दोपहरी हो रही है, दोपहरी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोपहरी। नेक्स्ट देखेंगे परिषद बच्चे, परिषद ये गलत रूप है, परिषद इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। क्या बस यहाँ पर हलंत लगा, इसको ध्यान रखेंगे। पारिवारिक बच्चे इस तरीके से लिखा था, पारिवारिक होता है, ये शुद्ध रूप है। पूजनीय बच्चे ये गलत रूप है। आप अब तक ये लिखते आए होंगे, जब की पूजनीय जो होता है बच्चे शुद्ध रूप ये होता है। पुरुष बच्चे इस तरीके से गलत रूप है, इस तरीके लिखा जाता है पुरुष, ठीक है। पड़ोसन बच्चे गलत रूप है, पड़ोसिन होता है, क्या होता है बच्चे, पड़ोसिन होता है। परिस्थिति ये गलत लिखा है बच्चे, परिस्थिति इस तरीके से लिखा जाता है। पीताम्बर की अगर बात करें बच्चे, पीताम्बर का गलत रूप है, पीताम्बर इस तरीके से लिखा जाता है। परीक्षण की बात करें बच्चे, परीक्षण ये गलत लिखा है, परीक्षण इस तरीके से लिखा जाता है। अगर परमार्थ की बात करें बच्चे, गलत लिखा है, परमार्थ इस तरीके से लिखा जाता है। पारितोषिक की बात करें, गलत रूप बच्चे, पारितोषिक इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रामाणिक बच्चे, गलत लिखा है, प्रामाणिक होता है, क्या होता है, प्रामाणिक होता है। क्लियर है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक को अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। पौराणिक बच्चे गलत लिखा है, पौराणिक इस तरीके से लिखा जाता है, गलत रूप है। प्रदर्शनी बच्चे, प्रदर्शनी का शुद्ध रूप ये है, प्रदर्शनी का गलत है बच्चे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वनस्पति की अगर बात करें बच्चे, गलत लिखा है, वनस्पति इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ब्राह्मण की बात करें बच्चे, गलत लिखा है, ब्राह्मण इस तरीके से लिखा जाता है। फिटकरी की बच्चे अगर बात करें, फिटकरी का गलत लिखा है, फिटकरी इस तरीके से लिखा जाता है, फिटकरी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतीक्षा की अगर बात करें बच्चे, प्रतीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। प्रतिलिपि की बात करें बच्चे, प्रतिलिपि के गलत रूप है, ये प्रतिलिपि इस तरीके से लिखा जाता है। पुष्पांजलि की बात करें बच्चे, पुष्पांजलि इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत रूप है। अगर प्रेमचंद्र की बात करें बच्चे, ये गलत रूप है, प्रेमचंद इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे दैमको रह नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अगर बारात की बात करें, आपने देखा होगा बारात में चल रहे हैं बच्चे, बारात नहीं होता, वो क्या होता है, बारात होता है, क्या होता है, बारात होता है। तो इसका शुद्ध रूप बच्चे ये हो जाएगा। अगर वाल्मीकि की बात करें, वाल्मीकि का गलत रूप है, ये वाल्मीकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन वाल्मीकि फेवरेट एग्जामिनर का बच्चे इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है, तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर भागीरथी की बात करें बच्चे, भागीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, आपने नदियों में भी पढ़ा होगा भागीरथी नदी, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, भागीरथी नदी भी आपने पढ़ा होगा। वंदना बच्चे गलत लिखा है, वंदना इस तरीके से लिखा होता है। बहु बच्चे गलत रूप है, बहु इस तरीके से लिखा जाता है। अगर बादाम की बात करें बच्चे, बादाम होता है, क्या होता है, बादाम होता है। अगर रासायनिक बच्चे इस तरीके से गलत लिखा है, रासायनिक इस तरीके से लिखा जाता है। रचयिता बच्चे गलत लिखा है, रचयिता इस तरीके से, आप देखेंगे बहुत कम अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं ये शुद्ध वर्तनी, तो आप देखेंगे, अगर आप 12th के बाद पहली बार अगर क्लास ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं चीजें आपके बिल्कुल अलग जा रही होंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये वाले सही हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा बच्चे जरूरत होती है। अगर रामायण की बात करें बच्चे, रामायण नहीं होता, रामायण होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। रीति अनुसार बच्चे गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मरीचिका बच्चे, मरीचिका नहीं होता, मरीचिका होता है, मरीचिका ये शुद्ध रूप है। अगर बात करें बच्चे भौगोलिक, इस तरीके से नहीं लिखा था, भौगोलिक का शुद्ध रूप ये होता है। मंत्रिमंडल की अगर बात करें बच्चे, मंत्रिमंडल ये गलत लिखा है, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप ये होता है, क्या होता है,
ये होता है बच्चे, ठीक है। इसके बाद अगर मैथिली शरण की बात करें बच्चे, मैथिली शरण गुप्त आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जब आपने 12th में या फर्स्ट आपको मिल जाएगा, 10th में भी ये चैप्टर है, मैथिली शरण गुप्त का बच्चे जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर मैथिली शरण इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप ये है। लिपि की अगर बात करें बच्चे, लिपि गलत लिखा है, लिपि इस तरीके से लिखा जाता है। अगर बच्चे भगिनी बात करें, भगिनी इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मृत्युंजय, मृत्युंजय बच्चे ये शुद्ध रूप है, ये गलत लिखा है। अगर महर्षि की बात करें, महर्षि इस तरीके से लिखा जाता है, गलत लिखा है। अगर मेंढक की बात करें बच्चे, मेंढक ये गलत लिखा है, मेंढक इस तरीके से लिखा जाता है। आप देखेंगे बहुत कम अंतर है, और बच्चे इतने कम अंतर में जब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इतनी अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, जिससे चीजें हमारे प्रैक्टिस में रहें और एग्जाम में देखते ही हमें जब भी क्वेश्चन दिखाई दे हम सही ऑप्शन को टिक करें। अगर मस्तिष्क की बात करें बच्चे, गलत लिखा, मस्तिष्क इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये बच्चे यूपी वन विभाग में क्वेश्चन पूछा गया था, महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें चारों ऐसे लगते हैं जैसे चारों ही सही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप इस तरीके से लिखा जाता है। अगर बच्चे मनीषी की बात करें, मनीषी इस तरीके से लिखा जाता है। युयुत्सा बच्चे ये गलत रूप है, युयुत्सा इस तरीके से लिखा जाता है। ललायित तो बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप ये है। योगीराज इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे। अगर भर्तृष्णा की बात करें तो इस तरीके लिखा जाता है, भर्तृष्णा, ठीक है, याद रखेंगे, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर शमशान की बात करें बच्चे, शमशान इस तरीके से लिखा जाता है। और वैदेही की बात करें बच्चे, वैदेही इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है। व्यावहारिक नहीं होता बच्चे, व्यावहारिक होता है, ये सही रूप है। बर्तन की बात करें बच्चे, अब तक हम बर्तन इस तरीके से लिखते आए होंगे आप भी, और बर्तन का बच्चे शुद्ध बर्तनी जो होती है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, साप्ताहिक, ठीक है बच्चे, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, ये शुद्ध रूप है। अगर सम्मुख की बात करें बच्चे, सम्मुख होता है, ये शुद्ध रूप है। त्रिदोष की बात करें बच्चे, त्रिदोष इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर श्रीमती की बात करें तो हम बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, श्रीमती इस तरीके से लिखा जाता है। अगर श्रुति लिपि की बात करें, श्रुति इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर हथनी की बात करें बच्चे तो हथनी इस तरीके से लिखा जाता है। हिंदुस्तान की बात करें बच्चे तो हिंदुस्तान इस तरीके से लिखा जाता है। और हींग की बात करें तो हींग इस तरीके से लिखा जाता है। हिंदू की बात करें बच्चे, हिंदू इस तरीके से लिखा जाता है। और हस्तक्षेप की बात करें बच्चे, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। तो आपको एक एक चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर समाधि की बात करें बच्चे, समाधि ये गलत लिखा है, समाधि का शुद्ध रूप ये होता है। अगर सम्मिलित की बात करें, सम्मिलित नहीं होता, सम्मिलित होता है, ये शुद्ध रूप है। अगर हिरण की बात करें बच्चे, आपको ये भी मिल सकता है, ये भी शुद्ध रूप है हिरण। और हरिण भी आपको मिल सकता है, ये भी शुद्ध रूप है, ठीक है। सदुपदेश की बात करें बच्चे, सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, ठीक है। यहाँ पर उ की मात्रा होती है, ध्यान रखेंगे, बार बार बच्चे गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। उसी तरह अगर संशोधन को देखें तो संशोधन बच्चे इस तरीके से लिखा जाता है, संशोधन। अगर स्वास्थ्य की बात करें बच्चे, स्वास्थ्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, 26वां आधा होता है, 23वां आधा होता है, ठीक है। साम्राज्य की बात करें, इस तरीके से नहीं लिखा था बच्चे, साम्राज्य इस तरीके से लिखा था। और समिति की बात करें, जिसमें 12 और बच्चे गलती करते हैं, समिति इस तरीके से लिखा जाता है। एक बार आप सबको बोलेंगे, जब आप बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे किस तरीके से आपको ये चीजें आएंगी। आपको पहले तो एक बार नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लेंगे। फिर आप जैसे पहला वर्ड देखेंगे समाधि, ठीक है, या आपका कोई भाई हो उससे कहते रहना कि मुझे वर्ड बोलते रहो, ठीक है। जैसे आपका भाई बोलेगा समाधि, तो आपको लिख के देखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपसे उससे पूछना आपसे कि मैंने सही लिखा या नहीं, चेक करके बताओ, ठीक है। या अपने किसी फ्रेंड को बैठा लो, जब आप फ्रेंड सर्कल में तैयारी करोगे तो आप ये चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी। अगर आप सोचते हैं कि एक बार मैं देख लेता हूँ मुझे चीजें आ गई, तो बच्चे ऐसा नहीं होता, फिर आपको एग्जाम में जाकर परेशानी होगी। तो इसलिए एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, समसमायिकी, बच्चे ये गलत लिखा है, समसमायिकी इस तरीके से लिखा जाता है। और सूर्योदय आप बहुत अच्छे जानते होंगे, गलत लिखा है, सूर्योदय इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, ये बच्चे सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, ये सही रूप है। सच्चिदानंद की बात करें बच्चे, इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप। अगर बच्चे ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शुश्रूषा, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर स्रोत की बात करें बच्चे, स्रोत इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, स्रोत इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, आप भी जानते होंगे।
ठीक है, गलत लिखा है। अगर संपत्ति की बात करें बच्चे, गलत लिखा है, संपत्ति इस तरीके से लिखा जाता है। और बच्चे संग्रहित की बात करें, संग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप। अगर बच्चे सामाजिक की बात करें, ये सामाजिक नहीं होता, जबकि हम बोल देते हैं ऐसे सामाजिक, सामाजिक नहीं होता बच्चे, सामाजिक होता है, आ की मात्रा यहाँ लगी होती है से के आगे, ठीक है। और बच्चे इसको देखेंगे, सांकृत्यायन, ये शुद्ध रूप है, ये गलत लिखा है। अगर शुद्धिकरण की बात करें, शुद्धिकरण ये शुद्ध रूप है। अगर शारीरिक की बात करें बच्चे, शारीरिक इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सारांश। सारांश बच्चे गलत लिखा है, सारांश इस तरीके से लिखा जाता है। सूची पत्र की अगर बात करें, सूची पत्र ये गलत लिखा, सूची पत्र इस तरीके से लिखा जाता है। अगर विदुषी की बात करूं बच्चे, विदुषी ये गलत लिखा है, विदुषी का शुद्ध रूप ये होगा। अगर स्थाई की बात करें बच्चे, स्थाई गलत लिखा, स्थाई इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर समीक्षा की बात करें, समीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। और बच्चे ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है, सुपर्णखा, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर स्वाभाविक की बात करें तो स्वाभाविक इस तरीके से लिखा जाता है। और संवत की बात करें तो बच्चे ये गलत है, संवत इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विक्रम संवत और शक संवत, ये आपने पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो, ठीक है। तो संवत का शुद्ध रूप ये होता है। अगर शताब्दी की बात करें बच्चे, शताब्दी इस तरीके से लिखा जाता है। और व्यंग की बात करें बच्चे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्यंग्य इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अब क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक जो बच्चे जितने भी एग्जाम हुए एसएससी जीडी ने जितने लिए हैं, उसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर इस चैप्टर से पूछे गए हैं तो वो सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। इसलिए बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मैं क्योंकि बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाने पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे को अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करता ही है, ठीक है। इसलिए फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ, कभी आप भूल जाते हैं, वीडियो में मगन रहते हैं, तो इसलिए वीडियो को बच्चे लाइक जरूर कर देंगे अगर अच्छा लगता है तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो भी बच्चे आपके आसपास से तैयारी करने वाले हैं सभी के पास बच्चे आपको शेयर करनी है, ठीक है। तो अब देखेंगे बच्चे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उन्हें तो पता होता है किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए मैं लास्ट में क्वेश्चन लेता हूँ। क्योंकि जो पहली बार तैयारी करने वाले हैं उनको पता नहीं होता एग्जाम में हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में बंटने की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अभी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है यहाँ तक तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो पुष्पांजलि बच्चे सही लिखा हुआ है। भास्कर की बात करें बच्चे, ये भी सही लिखा है। अगर उज्जवल की बात करें, ये भी सही लिखा है। तो बच्चे कौन सा गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने यही पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। बच्चे निरपराध किस तरीके से लिखा जाता है, आप कहेंगे सर निरपराध इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से बच्चे निरपराध लिखा है, ये आ की मात्रा रह के बाद नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, मतलब आपको बच्चे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपको बताना है कौन सी अशुद्ध है, कौन सी मतलब वर्तनी गलत लिखी हुई है। तो आप कहेंगे सर साधु भी सही लिखा है, शून्य भी सही लिखा है, सांसारिक भी सही लिखा है। अभी हमने पढ़ा था हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। तो बच्चे हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होता है बच्चे इसकी शुद्ध वर्तनी, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, जिसकी वर्तनी उसको शुद्ध पूछनी होती है उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देता है, मतलब रेखा खींच देता है। तो इसने बोला है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चे लिखा है सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, तो इसके नीचे इसने रेखांकित कर दिया कि इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो बच्चे चौड़ी का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर चौड़ी तो इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, आपने देखा होगा बच्चे। तो आप कहेंगे सर पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंताक्षरी सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि पूजनीय जो लिखा जाता है बच्चे आप जानते हैं, पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और बच्चे आप तदुपरांत को जानते हैं,
तदुपरांत इस तरीके से लिखा जाता है। और बच्चे आप इसको जानते हैं कवयित्री को, आप कहेंगे सर कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये इनके शुद्ध रूप हैं। क्लियर बच्चे, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा है कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है बच्चे, हमारा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चे उसने बोला है एक वाक्य दे दिया आपको और उसके जिसकी उससे शुद्ध वर्तनी पूछनी है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, उसके बच्चे क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया। बताओ इसका शुद्ध रूप क्या होगा। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य की वर्तनी पूछ ली तो बच्चे सौभाग्य किस तरीके से लिखा जाएगा, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। सौभाग्य सब बता देंगे सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौभाग्य इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चे। जब एग्जाम में हमको इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम प्रैक्टिस नहीं किए होते तो। ठीक है, अब इसमें पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, मतलब सांप्रदायिकता आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर सांप्रदायिकता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि आपको इस तरीके से ही मिल सकता है, अंक की बिंदी भी यहां पर लगा के दे देता है सांप्रदायिकता। ठीक है, इस तरीके से ही बच्चे शुद्ध हो जाएगा, ये भी क्या है इसका शुद्ध रूप है। इस तरीके से दे दे या इस तरीके से दे दे। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, दोनों क्या है शुद्ध रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कितनी भी हार्ड वर्तनी पूछ ले, हम क्वेश्चन को सही करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। बच्चे इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो आप देखेंगे प्रदर्शनी की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई है। अभी हमने पढ़ा था प्रदर्शनी बच्चे किस तरीके से लिखा जाता है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शनी इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें पूछा गया है कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना 46 किस तरीके से लिखा जाता है। जो बच्चा पहली बार एग्जाम में बैठेगा, जिसने अगर पहले कभी नहीं पढ़ी वर्तनी शुद्धि, तो वो क्या इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएगा 46 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चे 46 का जो शुद्ध रूप होगा कौन सा होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य देकर फिर उसने पूछ लिया, इस तरीके से वाक्य देके पूछ लेता वो आपको वर्तनी, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्वेश्चन वर्तनी का ही है। आपको बस ये ध्यान रखना कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे कहना क्या चाह रहा है, इसको अच्छे से कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का कहना है मानव नेत्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। मतलब बच्चे क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे ही पूछ सकता है, बट कहाँ बात आ जाती है, एक ही बात आ जाती है बच्चे, जो वो पूछना चाहता है बस वर्तनी पूछना चाहता है कि हमने जो रेखांकित किया है उसकी शुद्ध वर्तनी बताओ। उसने डायरेक्ट ना कह के आपके वाक्य देकर पूछ लिया, तो हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्या कहेंगे हम, हमने तो अभी पढ़ा था महात्म्य गलत लिखा है, महात्म्य की जो शुद्ध वर्तनी होगी बच्चे वो ये होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब बच्चे यहाँ भी उसने इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा, उसने क्या करा, उस कवियत्री, पहले वाक्य दिया, उस कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, और कवियत्री के नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, मतलब रेखा खींच दी, और क्वेश्चन में बोल दिया दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो पूछना तो वो वर्तनी ही चाह रहा है हमसे कि कवियत्री बताओ किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो हमने पढ़ा था कवियत्री की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है, किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे और एक एक चीज आपके क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, तो बच्चे हमारे हिंदी में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक विलोम शब्द और एक शुद्ध वर्तनी। 2 क्लास हमारी हो चुकी है। मैंने आपसे 15 जनवरी से पहले एसएससी जीडी का हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया है। तो बच्चे 2 चैप्टर हमारे हो गए और आपको 8 वीडियो और मिलेंगी, वो 15 जनवरी से पहले मिल जाएंगी। ठीक है, हमारे सिलेबस 15 जनवरी से पहले हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा, केवल आपको रिवीजन करना रहेगा।
तो बच्चे फिर लास्ट बार यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और एक कमेंट प्यारा से जरूर करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि बच्चे आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चे आपको लिंक दिया है टेलीग्राम का, और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।